दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोनों ही शराब नीति मामले में बरी हो गए। इस तरह सीबीआई खुद सवालों की कटघरे में खड़ी हो गई, क्योंकि अब सवाल यह है कि सीबीआई आखिर किसके इशारे पर काम कर रही थी। क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी करते हुए जो कहा, उससे सीबीआई खुद सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने साजिश रचने की कोशिश की। सोचिए, साजिश रचने की कोशिश, ये कितनी गंभीर बात है कि हमारी जांच एजेंसियां सवालों के घेरे में आ रही हैं। क्योंकि अब इसके बाद ईडी के जो मामले हैं केजरीवाल पर दर्ज किए गए हैं वो भी कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि ईडी ने भी सीबीआई के आधार पर ही मामले दर्ज किए थे। कोर्ट ने क्या कहा वो भी जान लेते हैं। आबकारी नीति पर कोर्ट ने कहा कि पूरी आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा थी ही नहीं। अभियोजन पक्ष जो कि सीबीआई था, न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरा। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित था। अब सोचिए, पूरा केस केवल अनुमान पर चला। साथ ही कहा केजरीवाल का नाम भी बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ दिया गया। कोर्ट ने कहा कि जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो, तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस मामले में कुलदीप, जो कि मुख्य आरोपी बनाया गया था, जो अब बरी हो गया है, कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत, कोई ठोस सामग्री मिली ही नहीं। मनीष सिसोदिया, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उन पर कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया पर आरोप था कि वे शराब नीति बनाने और लागू करने के जिम्मेदार थे, लेकिन उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई। अब यहां यह सोचने वाली बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगा दिए गए। जनता के बीच उनकी छवि खराब हुई। जनता के बीच बीजेपी, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी थी दिल्ली में, उसके नेताओं ने केजरीवाल को लेकर तमाम बयान दिए थे। उस समय झूठे केस के आधार पर किस तरह केजरीवाल को बदनाम किया गया था, इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। चुनाव के बाद दिल्ली की सत्ता बदल गई। केजरीवाल को 6 महीने जेल में रहना पड़ा। उनको विलेन की तरह बनाने की कोशिश की गई। अब कोर्ट ने तस्वीर साफ कर दी है। ये एक एग्जाम्पल है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जहां भी जिस राज्य में चुनाव नजदीक होता है, ऐसे ही हथकंडे आजमाए जाते हैं। बीजेपी पर ये आरोप अक्सर लगते रहते हैं।